एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको बिमिंगे की गोद में बैठी है और कह रही है, ये आप क्या कर रहे हो, आप फिर से मुझे उसी जगह पर रहने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो बिमिंगे कोको से कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए मैं। तभी कोको बिमिंगे को कहती है, चुप रहो, और फिर सोचने लगती है ये कहीं भी कुछ भी बोल देता है। फिर कहती है, अगर फिर कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपके साथ शॉपिंग करने कभी नहीं जाऊंगी। तो बिमिंगे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और तभी कोको कहती है, मुझे छुओ मत, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बिमिंगे कहता है, क्या हम लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल चले। फिर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को वापस घुमा लो। तो कोको कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद आज दोपहर में मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, हमें 1 घंटे के लिए घर पे जाना चाहिए। फिर बिमिंगे कहता है, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मुझसे छिपाओ मत, मुझे बता दो, सच में मैं बस यही चाहती हूँ कि हम लोग घर जाएं और मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो बिमिंगे कहता है, ठीक है, तो हम घर चलते हैं। अब कोको सोकर उठ चुकी है और सोच रही है, बिमिंगे कहाँ पर गया, मेरा पेट अब भी खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और तभी एक मेड कहती है, लेडी कोको आप उठ गई। फिर कोको उस मेड से पूछती है, लेन हुआ क्या, तुमने बिमिंगे को देखा है, ऐसा लगता है वो पीछे गार्डन में गए हैं लेडी याओ फेफे के साथ। तो कोको सोचने लगती है, बस वो दोनों लोग गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जब भी याओ फे के बारे में पता चलता है तो मुझे बहुत घबराहट होती है। याओ फे बिमिंगे से बात कर रही थी और कह रही थी, मैंने तुम्हें और उसे आज कपड़ों की दुकान में देखा था। कोको छिपकर उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, और फिर उनको देखकर सोचती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर इन लोगों को ऐसा लगा कि मैं छुपकर इनकी बातें सुन रही हूँ तो सही नहीं होगा। कोको वहाँ से जा ही रही थी कि याओ फे की उसको आवाज सुनाई देती है। याओ फे बिमिंगे से कह रही थी, तुम उसे प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, तो फिर वो बच्चा किसका था। ये सुनते ही बिमिंगे गुस्सा हो जाता है और याओ फे से कहता है, बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम इस बारे में कभी भी बात नहीं करोगी। फिर याओ फे कहती है, तुम तो वही हो ना जिसे धोखा देने वाले लोगों से नफरत है, कोको ने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो। और तभी कोको पीछे से कहती है, ये बच्चा इसी का है, तुम मुझसे किस तरह से माफी मांगना चाहोगी, तुमने मेरे बारे में इतनी घटिया बात क्यों कही। तो याओ फे कहती है, इसने बर्थ कंट्रोल की सर्जरी करवाई थी, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। बिमिंगे याओ फे से कह रहा है, ये क्या बोल रही हो, बकवास मत करो। और याओ फे कोको से फिर से कहती है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। तो कोको कहती है, ये किस बारे में बात कर रही है, कौन सी सर्जरी। और फिर सोचने लगती है, अगर बिमिंगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। बिमिंगे कोको के पास आता है और उसे कहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बकवास कर रही है, चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, तुम आराम कर लेना। कोको बिमिंगे को साइड कर देती है और याओ फे से कहती है, प्लीज मुझे सच बताओ। याओ फे बताने ही वाली होती है कि बिमिंगे उसे गुस्से से देखने लगता है। तो कोको बिमिंगे से कहती है, आखिरकार सच क्या है, मैंने सच बताया है, फिर भी ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। और फिर याओ फे कहती है, 3 साल। लेकिन तभी बिमिंगे बीच में बोलने लगता है, अगर तुम इसे सब कुछ सच बताती हो तो तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आ पाओगी। फिर कोको बिमिंगे से कहती है, ये जो भी बात है मुझसे कनेक्टेड है, तो मेरा पूरा हक बनता है सच जानने का। तो बिमिंगे कोको से कहता है, सच तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो पैदा हो, मैं उस बच्चे के लिए अच्छा पिता बनूंगा। फिर कोको बिमिंगे की ये बात सुनकर सोचने लगती है, इसका रवैया सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझसे बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर कोको बिमिंगे से कहती है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। और इतना कहकर रोते हुए कोको वहाँ से जाने लगती है। और फिर कोको पुरानी बातें सोचने लगती है, इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं थी, उस टाइम इसे गुस्सा इसी बात पर आया था, इसे शुरू से लेके अब तक उस सर्जरी पे भरोसा था, ना कि मुझ पे, इसे मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। और तभी बिमिंगे पीछे से आता है और कोको को पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारा इस तरह से भागना सही नहीं होगा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ रूम में आराम करने के लिए। और तभी कोको जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था तो मुझे साथ में क्यों रख रहे हो। तो बिमिंगे कोको को गोद में उठा लेता है और कहता है, हंगामा मत करो, हम चल के बात करते हैं। अंदर आने के बाद बिमिंगे कोको से कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो कोको कहती है, मेरा मतलब ये था कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सर्जरी गलत भी हो सकती है। तो बिमिंगे कहता है, मैं हर साल सही टाइम पे चेकअप करवाता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर कोको कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं ये सब खुद संभाल लूंगी। तो बिमिंगे कहता है, तुम ये सब कैसे संभालोगी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तो इसकी देखभाल मैं करूंगा, क्या मेरा इतना करना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। कोको अब शांत हो जाओ, चलो हम ये झगड़ा खत्म करते हैं। तो कोको कहती है, क्या तुम ये सोचती हो कि तुम खुद से दूसरे लोगों को खाना खिला सकते हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, फिर भी तुम्हें ये लगता है कि तुम शांत रह सकते हो। बिमिंगे, तुम काफी अच्छे इंसान हो। तो बिमिंगे कहता है, ठीक है, ये सब जाने दो, तुम पास्ट को भूल जाओ और तुम ये सब मेरे साथ शेयर करो और मेरे साथ रहो, मैं इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा, इसे अपना समझूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर कोको सोचने लगती है, मुझे ये बात अभी पता चली, इसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था, ना ही अभी ना ही पास्ट में, इसे बस ये लग रहा था कि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मैं इसे नहीं बता रही, इसके साथ काफी गलत हुआ, क्या मुझे इसे थैंक यू बोलना चाहिए, इसने मेरी मदद जो करी है। उसके बाद कोको उठ जाती है और बिमिंगे से कहती है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत भोली हूँ। तो बिमिंगे कहता है, बिमिंगे को गुस्सा आ रहा था तो वो कहता है, कोको आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मैंने तुम्हारा काफी अच्छे से ध्यान रखा, फिर और तुम क्या चाहती हो। तो कोको कहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं आपके साथ ये सब कंटिन्यू नहीं रखना चाहती, मुझे जाने दो। फिर बिमिंगे कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम इस बच्चे को पैदा करो, मैं इसका ध्यान अच्छे से रखूंगा। और फिर बिमिंगे सोचने लगता है, इसने मुझे पागल कर दिया है, क्या ये इतना भी नहीं देख सकती कि इसने मुझे किस तरह से नीचा दिखाया है। फिर कोको गुस्से में आ जाती है और बिमिंगे से कहती है, क्या आप खुद की
मर्जी से दूसरे लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं और उन्हें पालना चाहते हैं। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? फिर बीमिंगे कहता है आखिरकार तुमने मुझसे सच कह ही दिया। ये बात सुनकर कोको शॉक्ड हो जाती है कि बीमिंगे उसके बारे में ऐसा सोच रहा था। फिर बीमिंगे कोको से पूछने लगता है मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये सब किसने किया और किसने तुम्हें धमकाया। तो कोको बीमिंगे से दूर हट जाती है। तो बीमिंगे कहता है मैं सबको यही बताऊंगा कि मेरी सर्जरी ठीक नहीं हुई और ये बच्चा मेरा है। तो कोको कहती है मुझे आपकी भीख की जरूरत नहीं है। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और बीमिंगे कहता है तुम मुझे चुनौती मत दो, मुझे साफ साफ बता दो कि ये बच्चा किसका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा और अपना समझूंगा। तो कोको कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी के साथ सोती फिरू कमीने। और फिर बीमिंगे को धक्का देती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। बीमिंगे को जोर से धक्का देने की वजह से कोको के पेट में भी झटका लगता है और वो पीछे नीचे गिर जाती है। बीमिंगे भाग के कोको को पकड़ लेता है और कहता है बहस बंद करो, मैं पहले डॉक्टर को बुलाता हूँ। और वहीं कोको कह रही थी मेरा बेबी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी बीमिंगे बेबी बीमिंगे बेबी। मतलब बीमिंगे को बेबी नहीं बोल रही थी, बेबी को कुछ हो गया इसलिए बोल रही थी। और फिर कह रही थी बीमिंगे ये हमारे बच्चे का खून है। बीमिंगे कोको को गोद में उठाकर जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। बीमिंगे कोको को लेकर जा रहा था तो वहाँ पर नीचे दाई दाई और फेफे भी थी। और वहीं बीमिंगे ड्राइवर से कह रहा है कार लेकर आओ जल्दी। और वहीं येफे ये सब देखकर सोच रही थी मैंने बीमिंगे को इस रूप में कभी नहीं देखा, ये बस एक लड़की की वजह से ऐसा कर रहा है। बीमिंगे पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। अब हमें दिखाते हैं बीमिंगे जो कि कोको को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका है और हॉस्पिटल में चिल्ला रहा है जल्दी से उसे बचा लो, जल्दी से बच्चे को बचा लो। बीमिंगे कोको को वहाँ पर पकड़ के खड़ा था तो डॉक्टर कहता है इन्हें लेटने दो। और वहीं कोको बीमिंगे से कह रही थी बीमिंगे मुझे डर लग रहा है। तो बीमिंगे उसे कहता है शांत रहो, चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद डॉक्टर कहता है रिलेटिव्स बाहर रहें और कोको को इमरजेंसी में ले जाते हैं। बीमिंगे काफी चुपचाप बैठा था तो ड्राइवर उससे कहता है सर प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा, लेडी कोको को आपकी जरूरत है। 10 मिनट बाद कोको को बाहर ले आते हैं तो बीमिंगे जल्दी से पूछता है अब ये कैसी है, सब कुछ ठीक रहा ना? इतनी जल्दी से इसे बाहर ले आए, डॉक्टर ने ऐसा क्या किया बताओ? कोको चिंता में लग रही थी तो बीमिंगे कोको से पूछता है तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? कोको के स्कर्ट पर खून लगा हुआ था तो बीमिंगे कहता है इसका अभी भी खून बह रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो ड्राइवर बीमिंगे से कहता है सर प्लीज डॉक्टर की बात तो सुनिए। तो डॉक्टर कहती है इसके अभी पीरियड्स चल रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। बीमिंगे काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इसका खून बह रहा है, पीरियड्स मतलब? तो कोको बीमिंगे के पास आकर कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लो इतने चैप्टर्स में बेवकूफ बना रखा था सबको। फिर डॉक्टर कहती है पीरियड्स कभी कभी हार्मोन्स की वजह से लेट हो जाते हैं, जरूरी नहीं है ये सब प्रेगनेंसी की वजह से ही हो। बेचारा बीमिंगे तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा और कोको उससे कह रही है सॉरी मैं गलत थी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।